हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है ना, वो वृषसेन और अर्जुन की लास्ट फाइट के बारे में है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि वृषसेन को कैसे पांडवों ने मिलकर के घेर के मारा था, जैसे कि अभिमन्यु को मारा गया था। बहुत लोग कहते नहीं, अर्जुन ने तो अकेले ही मार दिया था, अर्जुन तो बहुत बड़ा वीर है, लेकिन मैं प्रूफ के साथ आज दिखाने वाला हूं। उनको कई महारथी मिलकर के मारे थे। पांडवों के पुत्र द्रौपद के पुत्र द्रौपद, सत्यकी, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी ने मिलकर के वृषसेन की हत्या की थी। सिर्फ अकेले अर्जुन ने नहीं की थी। ये कहना ही गलत होगा कि अर्जुन ने मारा था। हाँ, लास्ट में उसने गला काटा था, हाथ काटा था, धनुष काटी थी, वो बात अलग है। लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आप सब बोलोगे कि हाँ भैया, ये सब मिल करके मारे थे, और हर एक बात का प्रूफ दूंगा, हर एक बात का। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा कि लोगों के पास वृषसेन की हकीकत पहुंचे, वृषसेन की सच्चाई पहुंचे। जिस प्रकार से अर्जुन महान थे, उनके बेटे अभिमन्यु महान थे, उसी प्रकार अभिमन्यु की तरह वृषसेन भी महान थे। उनके साथ भी धोखा हुआ था। लोग कहते हैं ना कि बस हाँ, थोड़ा सा वृषसेन पाप की तरफ थे और अर्जुन सत्य की तरफ थे, अभिमन्यु सत्य की तरफ थे और वृषसेन सत्य की तरफ नहीं थे, इसलिए वृषसेन के बारे में उतना बताया नहीं जाता, वृषसेन के बारे में कहीं पढ़ा नहीं जाता। लेकिन आज पढ़ा जाएगा, आज वृषसेन की हकीकत दिखाई जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब 17वें दिन के युद्ध में, जब कर्ण भीमसेन के ऊपर भारी पड़ते हैं। भीमसेन रथ छोड़ करके उतर जाते हैं और कर्ण को इग्नोर करके वहां के आम सैनिकों से लड़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। वृषसेन ये बात देखते हैं तो वहीं पर उपस्थित भीमसेन के ऊपर क्रोधित होकर के कि भैया, रथ छोड़ी भूमि भाग गए, सैनिकों से लड़ने लगे, चलो आओ अब मुझसे भिड़ो। वृषसेन भीम से जाकर के उलझ जाते हैं और उनसे फोर्सली लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज देख करके दूर खड़े नकुल को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ही तेजी से वृषसेन की तरफ लपकते हैं और वृषसेन को कई बाड़ों से घायल कर देते हैं। और अचानक से वृषसेन के ऊपर यह हमला हुआ था, क्योंकि वो तो भीम से लड़ रहे थे, लेकिन नकुल भी आ गए वृषसेन को मारने के लिए। और वृषसेन और भीम मिल करके अब नकुल को मारना स्टार्ट करते हैं। पहले तो नकुल उनका ध्वजा काट देते हैं, रथ तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वृषसेन भी कमजोर नहीं होते हैं। वृषसेन भी उनको कई बाड़ों से घायल कर देते हैं, बाढ़ मारते हैं, उनके पहिए तोड़ देते हैं, नकुल को एकदम परेशान कर डालते हैं। नकुल भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। दोस्तों, इसके बाद वृषसेन को भी गुस्सा आया और उन्होंने नकुल के घोड़ों को ही मार डाला। घोड़ों के मरते ही नकुल का रथ नीचे गिरा। नकुल को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने तलवार उठाई और वृषसेन को मारने के लिए वृषसेन की घोड़ों की तरफ, रथ की तरफ दौड़ पड़ा। इतने में वृषसेन ने उनके ऊपर बहुत सारे बाणों की वर्षा कर दी। नकुल भी तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा तेज थे, उन्होंने अपने तलवार से ही उनके सारे बाणों को काट डाला और भागते हुए नकुल को मतलब कि वृषसेन को मारने वाले थे। लेकिन वृषसेन कहाँ कम थे, उन्होंने तुरंत बाण निकाला, अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते करते उनके तलवार भी काट डाली। अब नकुल के पास कुछ नहीं था, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो वहीं से कूदे। अर्जुन देख रहे थे, देख रहे हैं, यहाँ अर्जुन भी मौजूद है, वो सब देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, साथ में मौजूद है। अर्जुन को देखते ही देखते वो वहां से कूदे और भीमसेन के रथ पे जा पहुंचे। 3 लोग दिखाई दिए अभी आपको, अभी देखिए आप लोग आगे क्या क्या होता है। अर्जुन के सामने नकुल जब भीमसेन के रथ पे चढ़ गए और रथ पे चढ़ करके भीमसेन का सहारा पा करके उन्होंने अपना पराक्रम दिखाना स्टार्ट किया और लगे वृषसेन के ऊपर आक्रमण करने। यानी कि भीम का सहारा मिला तो बहुत बड़े बहादुर बन गए और लगे सभी को मारने, वृषसेन के ऊपर हावी होने लगे।
कितना अच्छा था भैया, दिख रहा है साफ साफ कहाँ कौन कौन मौजूद है, अभी आप देखते जाइए दोस्तों। फिर इसके बाद वृषसेन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो क्या करते हैं, वो दोनों एक रथ पे इकट्ठा होते हैं ना, उनकी वहीं बैंड बजाने लगते हैं, दोनों की ही उन पे लगते हैं बाड़ों की वर्षा करने। और जब भीम को भी कुछ समझ में नहीं आता, भैया अभी तो नकुल को ही मार रहे थे और नकुल की वजह से अब मेरी भी बजाई हो रही है, तो अब तो उनको कुछ समझ में नहीं आता भैया। उनको समझ में आ जाता है वृषसेन को मैं भी हरा नहीं सकता, नकुल भी हरा नहीं सकता, तो वहीं पर पुकारते हैं अर्जुन को, ए भैया अर्जुन, देखिए रे कर्ण का पुत्र जो है ना, हम लोगों को कितना परेशान कर रहा है, नकुल की और हमारी हालत ही ख़राब कर दिया है, अब आप ही कुछ करिए, इनको मार डालिए। नकुल भी बड़े गहरे स्वर में कहते हैं, हाँ भैया ये कर्ण का पुत्र हमें बहुत सता रहा है, इनको मारिए, नहीं तो आज हम लोगों को ये छोड़ने वाला नहीं है, अकेला ही हमें टपका देगा। फिर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पे सवार होकर के वृषसेन के ऊपर धावा बोल देते हैं। और इधर भीम क्या करते हैं वो भी तो देखना जरूरी है ना। भीम जाते हैं अपने सारे 5 पुत्रों को एकत्रित करते हैं, सत्यकी को बुलाते हैं, द्रुपद को बुलाते हैं, इन सभी को बुला करके 11 महारथी मिल करके इस बेचारे के ऊपर आक्रमण कर देते हैं अर्जुन के साथ। आखिर दोस्तों वृषसेन थे। इतने सारे महारथियों के घेरे जाने के बाद भी उन्होंने भीम को, नकुल को, सत्यकी को, द्रौपद को, अर्जुन को, यहां तक कि इन लोगों के मौजूद होने पर भगवान श्री कृष्ण को भी भेज डाला। तो आप समझ सकते हो कितने ताकतवर थे वृषसेन। और भगवान श्री कृष्ण को भेज डाला अर्जुन के रहते हुए कैसे संभव था। और इन लोगों ने उसी समय वृषसेन के ऊपर इतना धावा किया कि उनके रथ को तोड़ डाला, हर जगह को मार डाला। जब 12 रथी मिलेंगे तो भैया एक क्या करेगा वृषसेन, कितनी ताकत था उनके अंदर भैया, इतना ही समझ में आ रहा है ना। जब 12 रथी घेर लिए, और ये उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि लोग नहीं दिखाना चाहते कि इन पांडवों की तरफ से भी कितना पाप हुआ था, नहीं दिखाना चाहते भैया। ये मैंने जो उठाया ना गीता प्रेस से सारे सबूत दिखा रहा हूं, जिसमें अर्जुन को सबसे ज्यादा महान बताया गया है, उसमें से दिखा रहा हूं। लेकिन अगर अभिमन्यु वाली बात आ जाती है तो बहुत ही लोग दया वाली बात करते हैं, भैया हाँ अभिमन्यु को तो घेर के मारा गया था, इतने महारथियों ने घेर के मारा था, धोखे से मारा था। लेकिन वृषसेन के साथ क्या हो रहा है ये कोई नहीं बताने जाता। आखिर सभी ने तो घेर ही लिया ना, हाँ वृषसेन के ऊपर हमला कर ही दिया ना। और वृषसेन भी तब भी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं सबको, हारते हुए नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जब थक गए ना, तब अर्जुन चिल्ला चिल्ला के अपने डिंगे मारे कि भैया अब इनके सामने ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वृषसेन को मार दूंगा। और वही किया इन्होंने, लास्ट में डिंगे मारते मारते अपना वृषसेन को मार दिया। दोस्तों मैं जो भी बताता हूं, ढूंढता हूं, रिसर्च करता हूं, फिर अपने दिमाग से सोचता हूं, अन्य चैनलों की तरह नहीं जो किताब में लिखा है उसको पढ़ा और मुंह में आया जो बोल दिया, भोंक दिया। भोंकना तो उनको आता है, मेरे खिलाफ भी भोंकने की बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है सब गलत करते हैं। सब चीज़ जो भी बता रहे हैं, जो दिख रहा है, दिमाग तो उनके पास होता नहीं, अपना दिमाग लगा नहीं सकते। जो निकालते हैं किताब में से वही उठा करके दिखा देते हैं, लेकिन उससे वो क्यों हो रहा है आगे पीछे दिमाग नहीं लगाते। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और हाँ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।